नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परमात्मा के गुण कर्म लीला और स्वरूप के वर्णन की जब बात आई तब वेदों ने नेति नेति कहकर अपनी असमर्थता को व्यक्त किया। निरमित वेद मुखी जाचे तेहि नेति भणति साचे तयासी काय वर्ण वाचे कि वर्णातीत वर्ण व्याचे। श्री मार्तंडवाणी प्रभु महाराज प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु की आरती में कहते हैं कि प्रभु का स्वरूप वर्णनातीत है, तो इसलिए शब्दों में तो प्रभु के स्वरूप का वर्णन करना ये नितांत असंभव है, क्योंकि शब्दों की एक सीमा होती है। शब्द ससीम है और प्रभु असीम है, तो ससीम से असीम की तुलना करना संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वर्णन शब्दों के माध्यम से तो नहीं हो सकता। तो ये तो ठीक है, परंतु एक समस्या हमारे सामने ये खड़ी हो जाती है कि जिसका वर्णन ही उपलब्ध न हो उसको समझना, उसको पहचानना ये बहुत कठिन हो जाता है। जिसका कोई वर्णन ही नहीं है कि वो ऐसा है, तो समझेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? इसीलिए भगवान भी कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो पूर्ण रूप से तत्वतः जान लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। मेरे दिव्य जन्म और कर्म को यथार्थ रूप से पूर्ण रूप से तत्वतः जो जान लेता है वह मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान ने आश्वासन दिया है। परंतु समस्या यह है कि परमात्मा के स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है। उसका एक कारण है, कठिन इसलिए है कि परमात्मा का जो स्वरूप है वो माया के पर्दे से आच्छादित है। माया के आवरण के पीछे परमात्मा छिपे हुए हैं। इसलिए हम भगवान को और भगवान के अवतारों को समझने में भूल कर बैठते हैं, उनको पहचानने में भूल कर बैठते हैं, और इसीलिए उन्हें अपने जैसा सामान्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं। काशी के एक बहुत बड़े विद्वान थे, वेद शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे और समस्त भारत भर में अपने पांडित्य के लिए बड़े प्रख्यात थे। परंतु उनकी एक समस्या थी। समस्या ये थी कि एक अत्यंत दुर्धर रोग से वे पीड़ित थे और अनेक वर्षों से उस रोग से पीड़ित होने के कारण वे बड़े दुर्बल हो गए थे। उनकी परिस्थिति अत्यंत गंभीर थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था और उस दुर्बलता के कारण अध्ययन अध्यापन का उनका जो कार्य था उसमें खंड पड़ रहा था, उसे वो ठीक से नहीं कर पा रहे। तो उनके पास जो कुछ भी 10, 12, 15 विद्यार्थी थे वो धीरे धीरे उन्हें छोड़कर चले गए, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही थी। परंतु एक विद्यार्थी ऐसा था जिसकी अपने गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। वो वहीं पर उन्हीं के साथ रहा, उनकी सेवा करता था और उसकी ये बड़ी इच्छा थी, दिल से उसकी इच्छा थी कि उसके गुरु जो हैं वो पहले जैसे बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। और इसके लिए उसने स्वयं अनेक अनुष्ठान किए, अनेक व्रत किए, अनेक उपचार करवाए, अनेक औषधीय उपचार करवाए, बड़े बड़े वैद्यों के पास हो गया अपने गुरु को लेकर, परंतु कोई भी उपयोग नहीं हुआ। दिन ब दिन जो है उनकी परिस्थिति गंभीर होती जा रही थी। एक बार भगवान शंकर, भगवान काशी विश्वनाथ को उस विद्यार्थी पर बड़ी दया आई। उसकी गुरु भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और उसके स्वप्न में प्रकट हुए। उस विद्यार्थी से भगवान कहते हैं कि यदि सचमुच तू चाहता है
कि तेरे गुरु पहले जैसे ठीक हो जाए, तो निजाम शासित प्रदेश में कल्याण नामक एक नगर है, वहां माणिक प्रभु नामक एक योगी रहते हैं। केवल उन्हीं की चरण धूलि से, केवल उन्हीं के चरण तीर्थ से तेरे गुरु ठीक हो सकते हैं। ऐसा जब उसने सुना, स्वप्न में देखा, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और आनंद भी हुआ। आश्चर्य इसलिए हुआ कि स्वयं भगवान आपको उपाय बता रहे हैं, और आनंद इस बात का था कि इतने वर्षों से जो प्रयास वो कर रहा था, फाइनली उसका मार्ग उसे दिख रहा था, अपने गुरु को ठीक करने का उपाय उसे मिल गया था। तो इसलिए वो बड़ा प्रसन्न था, एक नया उत्साह उसके अंदर भर गया, और अगले ही दिन वो दक्षिण की ओर निकल पड़ा, काशी से माणिक प्रभु महाराज की खोज में निकल पड़ा। काशी से वो कल्याण आया, हैदराबाद आया, फिर कल्याण आया। बसव कल्याण में उसे पता लगा कि प्रभु कल्याण में नहीं, पता नहीं कहां है। तो ढूंढता 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 वो कहां पहुंचा? उन दिनों कहां था वास्तव में प्रभु महाराज? केतकी संगम में। केतकी संगमेश्वर क्षेत्र है जहीराबाद के पास, तो वहां प्रभु महाराज का वास्तव उन दिनों था। वहां वो आया, प्रभु महाराज मंदिर के परिसर में ही रह रहे थे। प्रभु को उसने देखा, पहली बार दूर से देखा, तो बड़ा चकित रह गया देखकर। उसने सोचा कि क्या ये वही माणिक प्रभु हैं जिनसे मिलने के लिए मैं 1200 किलोमीटर चलकर आया? प्रभु का वेश अत्यंत साधारण सा था, बड़े साधारण से वेश में प्रभु महाराज मंदिर के एक दीवार से ऐसे सर टिकाकर, सर को हाथ लगाकर, आंखें मूंदकर बैठे हुए थे। ऐसे सर पर हाथ था और बैठे हुए थे। उसे लगा कि ये तो एक कोई साधारण सा बैरागी है, एक सामान्य भिक्षु लग रहा है ये तो, और ये अपनी परेशानी में इतना परेशान है, ये मेरा समाधान क्या करेगा? सर को हाथ लगाकर बैठा है बेचारा। तो यहां मेरी समस्या का समाधान कुछ मुझे मिलने वाला नहीं, ऐसा उसे लगा, और बड़ा निराश हो गया। निराश हो गया कि मेरी ये जो यात्रा हुई इतनी लंबी सारी व्यर्थ हो गई। उस दिन रात को फिर भगवान शंकर उसके स्वप्न में आए और कहते हैं कि क्यों रे, तू अब तक माणिक प्रभु की शरण में क्यों नहीं गया? ये स्वप्न देखते ही वो एकदम से हड़बड़ा कर उठ बैठा, चकित हो गया कि भगवान शंकर फिर से स्वप्न में आए। परंतु जो भी है उसका विश्वास नहीं बैठ पा रहा था। जब वो देखता था, जाकर प्रभु को देखता था, तो मन उसका बनता नहीं था, कि उसको लगता ही नहीं था कि ये कोई दिव्य संत महात्मा है या कोई सिद्ध पुरुष है, ऐसा लगता नहीं था। और उसने सोचा कि ऐसे एक साधारण व्यक्ति का चरण तीर्थ में ले जाकर अपने गुरु को पिलाऊंगा तो उल्टा मुझे पाप लगेगा। लेकिन फिर भी भगवान क्योंकि स्वप्न में आए थे, तो वो गया फिर से अगले दिन सुबह। इस बार उसने क्या किया, दिन भर प्रभु पर नजर रखी, बड़े ध्यान से, बारीकी से प्रभु के प्रत्येक हाव भाव, प्रत्येक हाल चाल पर नजर रखा उसने। प्रभु कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे बोलते हैं, सब बड़ी बारीकी से उसने देखा। परंतु दिन के अंत में फिर से उसे निराशा ही लगी, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ वो। उसे लगा कि भगवान शंकर ने गलत एड्रेस शेयर कर दिया, लोकेशन शेयर करने में गलती हो गई हो, और उसने ऐसा निश्चय कर लिया कि अगले दिन मैं काशी लौट जाऊंगा, यहां मुझे मेरा कोई समाधान मिलने वाला नहीं। उस रात पुनः भगवान शंकर स्वप्न में आए, और इस बार भगवान का जो रूप था अत्यंत रौद्र रूप, विकराल रूप, भयानक रूप लेकर आए थे। उनकी आंखें क्रोध से लाल लाल थी। इससे पहले कि भगवान कुछ कहते वो जा गया डर के मारे, स्वप्न टूट गया उसका। तब उसने सोचा कि मुझसे कुछ गलती हो रही है, प्रभु को समझने में, प्रभु को पहचानने में, उस माणिक प्रभु योगी को पहचानने में मुझसे जरूर कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है, वरना भगवान इतनी बार आके मुझे संकेत नहीं देते। अगले दिन जब वो गया प्रभु को देखने के लिए, तो प्रभु का रूप जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। प्रभु अत्यंत भव्य, दिव्य और तेजस्वी लग रहे थे।
उनके मुख पर एक अद्वितीय छटा, एक अद्वितीय आभा छाई हुई थी। उस मनोहर रूप को, प्रभु के उस रूप लावण्य को देखने में वो दंग रह गया, मतलब मंत्रमुग्ध रह गया। तभी प्रभु ही आवाज लगाते हैं, कहते हैं कि क्यों पंडित जी, भरोसा हो गया? तो ऐसा है कि अवतारी महापुरुष जो होते हैं वे जानबूझकर अपनी ही योग माया से अपने स्वरूप को ढक कर रखते हैं, अपनी योग माया से अपने स्वरूप को छिपा कर रखते हैं। क्यों छिपा कर रखते हैं? इसलिए छिपा कर रखते हैं कि अपरिपक्व लोग, कच्चे लोग, श्रद्धाहीन लोग, भावहीन लोग, आलतू फालतू लोग उनके पास ना आए और उनका समय व्यर्थ न करें, 10 किलोमीटर दूर ही रहे, इसलिए छिपा कर रखते हैं। आपने कभी हीरे मोतियों के व्यापारियों को देखा है? जो बहुमूल्य रत्नों के जो व्यापारी होते हैं, उनको देखा है आपने कभी? अत्यंत साधारण वेश होता है, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि उसकी थैली में बहुमूल्य रत्न रखे हुए हैं, इतना बड़ा खजाना है, हीरे हैं लाखों के, करोड़ों के, आप पहचान नहीं पाएंगे। वो पता ही लगने नहीं देता, अपने स्वरूप को ढक कर रखता है। केवल जो जानकार है, जो पारखी है, उन्हीं के सामने वो अपनी आइडेंटिटी जो है खोलता है। इसीलिए भगवान ने भी कहा है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम् अव्ययम्। भगवान कहते हैं कि मैं अपने स्वरूप को अपनी योग माया से जानबूझकर छिपा कर रखता हूं, और इसलिए मूढ़ लोग जो है मुझे पहचानने में बार बार भूल करते रहते हैं और मुझे अपने जैसा सामान्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। तो पश्चाताप के साथ प्रभु के चरणों में वो गया। उसने कहा, प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई, आपको मैं पहचान नहीं सका, आपको पहचानने में मुझसे बड़ी भूल हो गई, परंतु आज मुझे यह विश्वास हो गया है कि आप ही साक्षात काशी विश्वनाथ हैं, आप ही साक्षात महादेव हैं, ऐसा मुझे विश्वास हो गया। राम कृष्ण संत सज्जन महंत भक्त भगवंत एक रूप भक्त भगवंत एक रूप। प्रभु महाराज ने उसे अनुग्रहित किया, उसने चरण तीर्थ प्राप्त किया, प्रभु का जैसे भगवान की जैसी आज्ञा थी, काशी गया, उस चरण तीर्थ को अपने गुरु को पिलाया उसने, और कुछ दिनों में देखते ही देखते उसके गुरु महाराज जो है वो बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, वो विक्रम वेताल याद है आपको कथा? उसमें वो वेताल क्या करता है, पहले कथा सुनाता है और बाद में फिर प्रश्न करता है। मेरा प्रश्न ऐसा है कि साक्षात भगवान शंकर महादेव, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? वैद्यनाथ के नाम से जानते हैं, वैद्यनाथ के नाम से जानते हैं। भवरोग वैद्य तो है ही, परंतु बड़े बड़े रोग केवल उनके नाम मात्र से, नाम लेने से ही भाग कर निकल जाते हैं, चले जाते हैं, हमारे शरीर से गायब हो जाते हैं। गाल बजाय के नाम लिए, गाल बजाय के नाम लिए, काल ही कामत भर भर शिव, काल ही कामत भर भर शिव शंकर शंभो हर
चुटकी में उसके गुरु का रोग जो है ठीक कर सकते थे। उन्होंने उसे 1200 किलोमीटर दूर माणिक प्रभु महाराज के पास क्यों भेजा भगवान ने? अपनी लीला से भगवान ने दर्शाया कि मैं ही माणिक प्रभु के रूप में इस धरती पर अवतरित हुआ हूं। मुझमें उनमें भेद नहीं है। धरती पर मेरा अवतार प्रभु का ही अवतार है। एक और मेरा प्रश्न है कि जिस काशी नगरी में साक्षात मां गंगा का प्रवाह है, परम आरोग्य प्रदायिनी, सर्व पाप नाशिनी, सर्व रोग नाशिनी ऐसी मां गंगा काशी में प्रवाहित है, तो साक्षात मां गंगा के गंगा जल को छोड़कर भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि जाओ और प्रभु का चरण तीर्थ लेकर आओ? तो इसका उत्तर हमें श्रीमद् भागवत में मिलता है। भवद्विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन कृतार्थता। संत महात्माओं के हृदय में साक्षात परमात्मा का वास होने के कारण, संत महंतों के हृदय में साक्षात परमात्मा का स्मरण चलता रहता है और वहां साक्षात परमात्मा वास करते हैं संतों के हृदय कमल में। तो इसके कारण वे स्वयं तीर्थ रूप हो जाते हैं और जहां वे रहते हैं वह स्थान तीर्थ में परिवर्तित हो जाता है। और काशी प्रयाग जैसे जो महातीर्थ है, बड़े बड़े जो तीर्थ क्षेत्र है, संतों के पदस्पर्श से और पुनीत होते हैं। तो इसलिए प्रभु महाराज भगवान शंकर ने ऐसी आज्ञा की उसे कि यद्यपि मां गंगा यहां है, परंतु गंगा से भी यदि और कुछ श्रेष्ठ है, गंगा से यदि और कुछ पवित्र है, तो वो है गुरु का चरणामृत। गुरु का चरण तीर्थ, प्रभु का चरण तीर्थ जो है गंगा से, गंगा जल से भी पवित्र है। गुरु विश्वेश्वर पादोदक जान ले वो ही गंगा, तारक मंत्र उपदेश सुनते ही अज्ञान जावेगा, ज्ञान गुरु दृष्टि पड़ते ही सज्ञान जागेगा। जो इस मार्ग से निकल गया, जो इस मार्ग से निकल गया, वो फिर नहीं आवेगा, वो फिर नहीं आवेगा। सखया दावे निज गुरु चरणा, शरणा भटकरी, त्याविण दूदाता नाही, तुझरा जगदंतरी, तुझरा जगदंतरी। सखया दावे निज गुरु चरणा। तो प्रभु के चरणों की ऐसी महिमा है, प्रभु के चरण धूलि की, चरण तीर्थ की ऐसी महिमा है। मार्तंड माणिक प्रभु महाराज कहते हैं कि प्रभु की चरण धूलि में इतना सामर्थ्य है कि यदि कोई श्रद्धावान श्रद्धा पूर्वक उस चरण धूलि को अपने मस्तक पर यदि धारण कर ले तो वो आत्म साक्षात्कार पा लेता है। श्री माणिक पद रज धूलि है, श्री माणिक पद रज धूलि है, आत्म सुखागे स्वात्म सुखा, आत्म सुखागे स्वात्म सुखा। तो ऐसी चरण धूलि की महिमा है, चरण तीर्थ की महिमा है, प्रभु के चरणों की ये महिमा है। इसीलिए नरसिंह तात्या महाराज भी प्रभु महाराज की आरती में जब प्रभु की स्तुति करते हैं तब कहते हैं कि पड़ता चरणी निमुक्त होई न भने काशी। काशी और प्रयाग ऐसे जो महातीर्थ है वो भी संत महंतों के चरण स्पर्श से पुनीत होते हैं, अधिक पवित्र होते हैं। तो ऐसी प्रभु की महिमा है और ऐसे प्रभु हमें सहज प्राप्त है।
ऐसे प्रभु हमारे पास हैं, परंतु समस्या ये है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हमसे भूल होती है उन्हें पहचानने में। हम उन्हें समझ नहीं पाते, उनके स्वरूप को ठीक से पहचान नहीं पाते। हम प्रभु के विषय में जानते बहुत हैं, बहुत कुछ जानते हैं। हमने 50 बार प्रभु चरित्र का पारायण कर लिया, 50 बार प्रभु चरित्र हमने पढ़ा है। हम प्रभु के विषय में सब कुछ जानते हैं, परंतु जो जानते हैं उसे मान नहीं पाते, क्योंकि हम जो जानते हैं जब तक उसको मानते नहीं तब तक उस जानने का कोई उपयोग नहीं है। मान लीजिए बहुत कुछ हमने जान लिया, सारे वेद शास्त्र सब कुछ हमें कंठस्थ हो गए, परंतु उसे अगर हम मान नहीं पाए, कंठस्थ को हृदयस्थ अगर नहीं कर पाए, तो फिर उस जानने का कोई भी उपयोग नहीं है। तो हम जो जानते हैं उसे मानने की बुद्धि प्रभु महाराज हमें प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए इस सेवा को यहां विराम देता हूं। ओम स्वस्ति।